स्टार्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में यह पारित हो गया तो जहरीली या नकली शराब से किसी की जान जाने पर दोषी को मौत या आजीवन कारावास की सजा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल ही जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद सरकार पर दबाव बना। नतीजा यह कि सरकार ने इससे जुड़े कानून को कड़ा बनाने की पहल की है। पैरा, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के दूसरे भागों में भी जहरीली शराब पीने से मौत के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से गाहे बगाहे लोगों की मौतें होती रहती हैं। इन मौतों पर कुछ दिन हल्ला होने या मुआवजा देने की घोषणाओं से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश में अवैध शराब से जान जाने पर दोषियों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्तावित प्रावधान सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस तरह के अपराध रोकने के लिए सख्त कानून तो ज़रूरी हैं ही, उन कारणों पर भी गौर करना जरूरी है जिनकी वजह से अवैध शराब धड़ल्ले से बन रही है और आसानी से बिक भी रही है। विभिन्न रिपोर्टों के ज़रिए यह बात समय समय पर सामने आती रही है कि पुलिस की मिली भगत के चलते ही अवैध शराब का निर्माण और बिक्री का कारोबार हो रहा है। लिहाजा पुलिस विभाग से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर किया जाना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार से समाज कंटकों के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही यह इस समस्या पर समग्रता से विचार किया जाना भी आवश्यक है। पैरा, पिछले कुछ वर्षों से शराब का चलन बहुत बढ़ गया है। शराब की लत लग जाने पर व्यक्ति कई बार सस्ती शराब के चक्कर में जहरीली शराब पीकर मौत के आगोश में समा जाता है। इसलिए नशाखोरी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। कभी नशा मुक्त समाज की बात हुआ करती थी। इसके लिए जगह जगह गोष्ठियाँ होती थीं, रैलियाँ निकाली जाती थीं, प्रचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए शराबखोरी को हतोत्साहित किया जाता था। लेकिन अब शराब या दूसरे नशों के खिलाफ समाज में माहौल नज़र नहीं आता। यही वजह है कि देश का एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बनता जा रहा है। कड़े कानून बनाने के साथ नशे की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैरा, भारत तो आज भी गांवों में बसता है। आदिवासी ग्रामीण इलाकों तक कोविड टीके पहुंचाने का क्या अनुभव रहा? शुरुआत में इसे लोगों ने शहरी बीमारी मान लिया। टीकाकरण भी शुरुआत में शहरी इलाकों में ज़्यादा केंद्रित रहा। मई मध्य के बाद पूरी कोशिश की गई है कि टीकों को आदिवासी और सुदूर इलाकों तक प्राथमिकता से पहुंचाया जाए। अब कल के आंकड़े देख लीजिए।
करीब 70% टीके ग्रामीण क्षेत्र में ही लगे हैं। बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। अब हिचकिचाहट नहीं, स्वागत है। गांवों के टीका केंद्रों पर भी लोग उमड़ रहे हैं। हिचकिचाहट तो शहरों में भी है। क्या लोगों को आश्वस्त किया जा सकता है कि सभी टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं? दुनिया में पहली बार वयस्कों का इतना बड़ा टीकाकरण हो रहा है। लोगों में अक्सर अनजानी चीज का भय होता है, वैसे ही टीके का है। दूसरी बात है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों और मृत्यु की आशंका भी बढ़ती है। बहुत से लोग गंभीर बीमारियों या बहुत ज़्यादा उम्र वालों को टीका लगवाने से डरते हैं, जबकि वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि टीकों का सबसे ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को ही है। यह इनकी कोविड से मृत्यु की आशंका को बहुत कम कर देता है। आज जब भारतीयों को 48 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है, सुरक्षा के बारे में शक शुबहा गैर ज़रूरी ही होगा। जो अधिकतम साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पारदर्शिता से बताने से क्या लोगों का विश्वास और नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। टीकाकरण में विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इस पर पूरा जोर भी है। लगातार आंकड़े जारी किए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि कुछ दुर्लभ मामलों में गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। कुछ टीकों में खून का थक्का बनने या रिसाव होने की आशंका होती है। यूरोप में 1 लाख में एक व्यक्ति को, लेकिन भारत में 10 लाख लोगों में 1 से भी कम को यह आशंका है। लोगों को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। शरीर पर चकत्ते बन जाना, सांस में तकलीफ, ब्लड प्रेशर गिरना, बेहोशी आदि की भी आशंका हो सकती है। जून तक सिर्फ 1 मामला है जिसमें एलर्जी की वजह से किसी की जान गई। जागरूकता से ऐसी समस्या होते ही व्यक्ति समाधान हासिल कर सकता है। बच्चों को कब तक और कौन से टीके लग सकेंगे? भारत ने काफ़ी प्रगति कर ली है। बहुत जल्दी जाइडस कैडिला का डीएनए आधारित टीका आ रहा है, जिसका 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों में परीक्षण पूरा हो चुका है। रेगुलेटर अगर मंजूरी दे देते हैं तो बच्चों का यह पहला उपलब्ध टीका होगा। कोवैक्सीन का 2 से 18 साल तक के बच्चों में ट्रायल चल रहा है, जो अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। 2 और ट्रायल के नतीजे भी साल के अंत तक आ जाएंगे। 2 बातें देखनी हैं, सुरक्षित हो और बच्चों को प्रतिरोधक क्षमता दे। तो क्या स्कूल खोल देने चाहिए? यूरोपीय देशों ने अपने प्राथमिक स्कूल बंद ही नहीं किए। दूसरी डोज किसी अन्य टीके की लगवाने को लेकर क्या सलाह देंगे? शोध से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साक्ष्य मिलने पर ही मिक्स और मैच की सलाह दी जा सकती है। पिछले हफ्ते रेगुलेटर ने इस पर अध्ययन की इजाज़त दी है। तीसरी लहर की आशंका का क्या अनुमान है? वह कैसे टाला जा सकता है? पिछले दिनों बढ़े मामले दूसरी लहर की पूंछ भर है। अगले 2 हफ्ते में स्थिति काफ़ी हद तक संभल जाएगी। यह तीसरी लहर नहीं है। इसे भांपने के लिए
इंसाकॉग के स्तर पर प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को तैयार कर बेहतरीन जीनोमिक सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। हाल में ऐसा कोई नया बदमाश वायरस नहीं मिला है जो तीसरी लहर का डर पैदा करे। तीसरी लहर जब भी आएगी वह नए वेरिएंट की वजह से आएगी। हमें स्वास्थ्य सेवा का ढांचा मजबूत करना होगा।